नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं आज नासिक में और मेरे साथ है आर्किटेक्ट जय चौहान सर, जो पिछले 7 साल से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रीमियम रेसिडेंशियल बंगलो इसमें वो रुचि स्पेशली रखते हैं और इसमें काम भी कर रहे हैं। तो आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सर, सबसे पहले बातों का सिलसिला यहाँ से शुरुआत करते हैं कि पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? मतलब स्कूल कहाँ से हुआ, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ? आर्किटेक्ट इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो ये सब पूरा सफ़र कैसा था? ओके। मेरा बॉर्न एंड बॉटम नासिक में ही है। हुँ, तो मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब नासिक से हुआ है। हुँ, और आर्किटेक्चर भी नासिक से हुआ है। हुँ, हुँ। और मेरा बैकग्राउंड, मेरे पापा खुद बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है, जिस ओके। वजह से मुझे एक स्टेज आगे हुँ, अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी थी कि बराबर। हमें आर्किटेक्चर फील्ड, आर्ट फील्ड में जाना है। वाह! तो मेरा लाइकिंग टुवर्ड आर्ट की तरफ था। मेरे जो मेंटर्स गुरु है वो हुँ, मुझे काफ़ी अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे आर्किटेक्चरल स्केचिंग, आउटडोर स्केचिंग ये सब सिखाया। और हुँ। मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, इस वजह से मैं आज आर्किटेक्ट बन चुका हूँ। क्या बात है। तो अब जब आप पहले बैकग्राउंड भी था, अब हम्म, आप आर्किटेक्ट भी बन चुके हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो आपने इंडिविजुअली किया, हाँ। उसके बारे में आप क्या बताएँगे? कैसा था ओके, एक्सपीरियंस? ओके, ओके। सो वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और मेमोरेबल है मेरे लिए आज हुँ, तक। हुँ, मैंने मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए घर किया था। तो वो त्र्यंबकेश्वर से बिलोंग करता है। तो उसने उसकी रिक्वायरमेंट बोली थी, बट जस्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करना था मुझे, बट उसको उसका बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट करवाना था वहाँ पर। ओके, ओके। इसके लिए उसके बंगलो के अंदर जो एक शांतता होनी चाहिए, वाह! एक घर लगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने रिसर्च डेवलप किया था। हुँ, और लाइट, इनडायरेक्ट लाइट का यूज़ मैं कितना अच्छी तरीके से घर के अंदर ला सकता हूँ, ब्रह्मस्थल के अंदर ला सकता हूँ, उसके ऊपर काम किया और उसे डेवलप किया। और हुँ, आउटर मटेरियल जो यूज़ करना था मुझे, हुँ, रेगुलर आर्किटेक्चरल प्लास्टर ना करते हुए, हुँ, मुझे उसे स्टोन का फ़ील देना था। तो पूरा आउटसाइड का एलिवेशन जो है, वो मैंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ था, जो हमें कनेक्ट करता है त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के साथ में। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला प्रोजेक्ट बहुत ही यादगार था आपका। जी, अब आएँगे इस फ़ील्ड के से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर। उसमें जी, से पहला सवाल है, जब हम लोग साइट पे जाते हैं, जी, तो पहला अपना मुकाबला होता है अनस्किल्ड लेबर के साथ। राइट। तो अनस्किल्ड लेबर के साथ काम आप कैसे करते हो? वो मैनेज कैसे करते हो आप? ओके। पहली चीज़ कि जितना मैं अपने आर्किटेक्चर को समझता हूँ, हुँ, मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ के स्किल्ड लेबर को भी उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी साइट की। तो शुरुआत में मेरा इंटरैक्शन उनके साथ में बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ ड्राइंग से रिलेटेड ही होता है, हुँ, जिसमें मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ उनसे और उनकी अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ वर्किंग समझ कर लेता हूँ। और उस प्रोसेस में कहाँ पे उनको चेंज करना है या उनको आइडियाज़ बताते चलने, करेक्शंस बताते चलने हैं, वो मैं स्टेज वाइज़ उसे आगे लेकर चलता हूँ। ओके, क्या बात है। तो अब आएँगे और एक सवाल। आप चूँकि प्रीमियम बंगलों में काम करते हाँ। हैं, तो हमेशा वहाँ पे तो बजट शायद से कंस्ट्रेंट होता होगा हुँ, क्लाइंट, लेकिन क्लाइंट का बजट ऐसा भी इस्तेमाल करना चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। तो जी। क्वालिटी और बजट ये दोनों को आप कैसे साथ में लेके चलते हो? पहले ही कैसा है कि मेरे जो डिज़ाइन्स हैं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उन्हें, तो बजट की अंडरस्टैंडिंग उनकी मैं हुँ, समझ लेता हुँ, हूँ, हुँ, हुँ, है ना? तो बजट जो होता है उस हिसाब से ही मैं काम करता हूँ हुँ, पहले। तो लग्ज़री बोलो या अंदर की स्पेस की क्वालिटी बोलो, हुँ, ये मैं हर छोटा घर हो या लग्ज़रियस घर हो, हुँ। कोई भी टाइपोलॉजी हो, इसके अंदर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो हर इसके अंदर क्लाइंट का जो बजट होगा, उसे कंट्रोल में रखते हुए अपना आर्किटेक्चर डेवलप करता हूँ। क्या बात है। अब एक थोड़ा-सा अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जैसे कि नासिक से हो, आप जी, इतना काम कर रहे हो। तो नासिक के अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो जी, आने वाले 15-20 साल में आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर पे अब काम करना चाहिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? ओके। तो मोस्टली गवर्नमेंट ने जैसे नासिक की वैल्यू जो है, आज हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले से वो एक पिलग्रिमेज सिटी है, उसके ऊपर की लेयर है टूरिज़्म लेयर। तो मुझे लगता है आज डिमांड लोगों की आफ्टर कोरोना जो डेवलप हुई है कि एक सेकंड होम या आउटसाइड लिविंग स्पेस, हुँ, हुँ। जहाँ पे हम हमारी खुली ज़िंदगी जी सके। तो उस सेक्टर में हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जहाँ पे हम उनको सेकंड होम की अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ला सके और एक वाह! हॉस्पिटैलिटी स्ट्रक्चर डेवलप कर सके। क्या बात है। तो इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा सकती है? अब गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि कुछ स्कीम्स नासिक के लिए
लाई भी है, जैसे वो रिंग रोड बनने वाला है, हम्म, पोर्ट से कनेक्शंस आने वाले हैं, तो हम्म, ऑटोमेटिकली नासिक का जो रेडियस था डेवलपमेंट का वो इनडायरेक्टली काफी बढ़ जाएगा। तो हम्म। ये स्टेप सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंजिंग है सबके लिए डेवलपमेंट के लिए, जो नासिक के लिए हाई पोटेंशियल लेकर आने वाला है। क्या बात है। दूसरा कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग स्टील सिलेक्ट करते हैं, हम्म। तो आप उसमें क्या स्पेशलिटी देखते हो, क्या उसका ये देखते हो और बाद में स्टील सिलेक्ट करते हो? मोस्टली अब जब हम उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो होती है हम्म, स्टील की, वो हम समझते हैं एज एन आर्किटेक्ट। हम्म, उसके बाद में पैरेलली उसका जो ब्रांड है, कई बार लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए उसे उस नाम की जरूरत हो जाती है, ओके। तो हमें वो सेकेंडली उसके ऊपर स्टेज पे डिस्कस करना करना पड़ता है। पड़ता है। आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज किया है कोई प्रोजेक्ट में? आइकॉन स्टील मे भी मेरे लिए ये अब आने वाले टाइम में आप फर्स्ट यूज स्टेज करते हैं, रहेगा, क्या बात है ना, तो मुझे है। वो तो चांस लेना है अभी ठीक है। आगे। दूसरा, आपने आज तक किए हुए प्रोजेक्ट में आपने एक तो यादगार प्रोजेक्ट बताया, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि जो हमेशा आपके दिल के करीब रहा हो, जो करते हो कुछ अलग खुशी महसूस हुई, कोई उसमें कुछ यस, अलग किया है? यस, यस। मैंने हर एक घर मोस्टली पूरे मेमोरेबल करने का कोशिश किया हुआ है। हम्म, लेकिन मोस्टली मेरा सबसे सेकंड एक बेस्ट था कि इगतपुरी में मैंने हाई कंटूर्स के ऊपर काम किया हुआ है, ओके, जहाँ पे माउंटेन जो है उसे उसी के शेप में रिटर्न किया है। हम्म, मतलब घर ऐसा बना है कि बिना लैंड डिस्टर्ब किए मैंने ओके, डेवलप किया है, डिजाइन डेवलप किया है वहां पर, ओके, ओके। ऐसे। और अब एक आखिरी सवाल, इस फील्ड में जो अपने आर्किटेक्ट आ रहे हैं, हम्म। उनको आप क्या सलाह दोगे इस फील्ड में आपके जैसे उनको आगे बढ़ना है तो? यस, यस। मैं फिलहाल यही सोचूंगा कि हमें हमारी सिटी ब्यूटीफुल बनानी है। हमारी हर एक स्काईलाइन सबसे ब्यूटीफुल हो, जो इंस्पिरेशन रहे हर यंग आर्किटेक्ट्स के लिए। क्या तो बात। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस नासिक की ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाए, स्ट्रीट स्केप की तरफ जाए, और इंटरनल क्वालिटीज बेस्ट रहे, कनेक्टिविटी बेस्ट रहे, इसकी मैं सलाह दूंगा। क्या बात है। सो ये आर्किटेक्ट जय चौहान सर थे, उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक आर्किटेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता, वो देश के लिए काम करता है, और उसकी शुरुआत एक गांव से, अपने सिटी से, एक डिस्ट्रिक्ट से होती है। तो वैसे ही अगर आपने ये सोच रखी इस फील्ड में, और सिटीस्केप बदलने की अगर कुछ सोच रखी, तो शायद आप इस फील्ड में बहुत अच्छा उम्दा काम कर सकेंगे और आगे जाके सक्सेसफुल भी हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जी जुड़ने सर। के लिए। जी सर। आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, जी। यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।